गुड इवनिंग ऑल स्टूडेंट्स। श्री ट्रिकी मैथमेटिक्स में आप सबों का स्वागत है। आज हम लोग बाइनरी सिस्टम के बारे में जानेंगे। बाइनरी सिस्टम होता है क्या? बाइनरी सिस्टम को द्विआधारी पद्धति भी कहते हैं। बाइनरी सिस्टम को 0 और 1 के रूप में लिखा जाता है। इसका आधार 2 होता है जिसको बेस भी कहते हैं। 102 को कहेगा बाइनरी पद्धति में लिखो तो कैसे लिखेंगे? 102 को यहां लिख लेते हैं। लिख लिए। अब इसको यहां लाइन दे दीजिए। यहां पर शेष लिखिए। यहां पे 2 से भाग दीजिए। क्यों 2 से भाग देंगे? क्योंकि 2 इसका आधार होता है, इसीलिए 2 से भाग देते हैं। अब भाग दीजिए। जो भाग देंगे भागफल यहां लिखेंगे, शेष यहां लिखा जाता है। भागफल लिखेंगे 51 दूना 102 लिख दिए। शेष कुछ नहीं बचा तो 0 लिख देते हैं। फिर 2 से भाग देंगे। अब की बार 25 दूना 50, 25 भागफल हुआ, शेष 0 हुआ 1, तो 1 शेष यहां लिख देते हैं। फिर यहां 2 से देते हैं। 12 दूना 24, शेष 1 बचा, 1 यहां लिख देते हैं। फिर 2 से देते हैं। 2 छाके 12, शेष कुछ नहीं बचा तो यहां 0 दे देते हैं। फिर 2 से देते हैं। 2 तिया 6, शेष कुछ नहीं बचा, 0 लिख देते हैं। फिर 2 से देते हैं। 2 एकम 2, शेष 1 बचा। अब देखिए 1 तो 2 से छोटा हो गया, अब तो भाग लगेगा नहीं तो छोड़ देते हैं। अब इसको आंसर के रूप में लिखते हैं। अब ऐसे यहां देखिए आंसर जब भी लिखेंगे तो ये शेष को लिखा जाता है, जो कि नीचे से ऊपर की ओर लिखा जाता है। इसीलिए अब देखिए 1 1 0 0 1 1 0 है तो लिख देते हैं 1 1 0 फिर 0 1 फिर 1 फिर 0। अब इसको 2, क्यों 2 देते हैं? क्योंकि इसका बेस 2 होता है, इसीलिए बेस को यहां लिख दिया जाता है। तो 32 102 को बाइनरी पद्धति में 1 1 0 0 1 1 0 के रूप में लिखा जाता है। दूसरा एग्जांपल भी लेते हैं, चलिए उसमें समझ जाएंगे जो नहीं समझे होंगे तो। दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। अब कोई नंबर एक ले लेते हैं, 33 ले लेते हैं। फिर यहां 35 को लिख देंगे। फिर लाइन दे देंगे। फिर इस साइड आपको क्या बोले, शेष लिखने के लिए शेष लिख देते हैं। फिर यहां 2 से भाग देते हैं। क्यों 2 से देते हैं? क्योंकि 2 इसका बेस होता है, इसीलिए 2 से भाग देते हैं। 16 दूना 32, कितना शेष बचा? 1। फिर यहां 2 से भाग देंगे। 8 दूना 16, शेष क्या बचा? कुछ नहीं तो 0 दे देंगे। फिर 2 से भाग देंगे। 2 चौका 8, क्या इसका शेष बचा? कुछ नहीं, 0 दे देंगे। फिर 2 से भाग देंगे। 2 दूना 4, क्या शेष बचा? कुछ नहीं बचा, 0 दे देंगे। फिर 2 से भाग देंगे। 2 एकम 2 हुआ, शेष कुछ नहीं बचा, 0 दे देंगे। बस हो गया। अब इसको आंसर के रूप में लिखेंगे। फिर यहां से इधर लिखा जाता है, तो फिर लिखिए 1 0 0 फिर 0 फिर 0 1 और 2, क्योंकि 2 इसका बेस होता है। बस 33 को आप 1 0 0 0 0 1 के रूप में लिख सकते हैं। अब चलिए बाइनरी पद्धति को संख्या के रूप में कैसे लिखेंगे ये देखते हैं। आप आपको कहेंगे बाइनरी पद्धति एग्जाम्पल में 1 0 1 0 1 का संख्यात्मक मान क्या होगा? संख्यात्मक मान क्या होगा? मान क्या होगा? क्या होगा? फिर हम इसको लिख लेंगे।
यहाँ अच्छा से लिख लीजिए 1 0 1 0 1। अब इसको क्या करेंगे, जहां जहां एक है वहां वहां सीखने के लिए पहले एरो लगा दीजिए, लगा दिए। अब देखिए एक के नीचे में एक लिख दीजिए, इसको 2 से गुना कर दीजिए। कहिएगा 2 से आप क्यों गुना करते हैं? इसलिए करते हैं क्योंकि इसका आधार 2 होता है, इसीलिए 2 से ही गुना किया जाता है। तो 2 से गुना किया। अब देखिए एक के बाद कितना अंक है, तो 1 2 3 4 है, तो 4 पावर जो अंक रहेगा वो हम उतना पावर दे देंगे यहाँ, फिर प्लस का साइन दे देंगे, फिर एक है तो 1 लिख दीजिए। 1 के बाद कितना अंक है, 1 2 अंक है, तो 2 पावर यहाँ दे देते हैं, प्लस फिर 1 है तो 1 लिख देते हैं। 1 के बाद कोई अंक नहीं है तो 2 पर पावर 0 दे देते हैं। अब इसको लिखेंगे 2 पर पावर 4 है, तो 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 हुआ, तो 16 लिख देते हैं, प्लस 2 पर पावर 2 है तो 4 लिखेंगे, प्लस 2 पर पावर 0 है तो 1 होगा। कहिए कैसे? क्योंकि हम जानते हैं कि 1 पर पावर 0 को हम 1 लिखते हैं, इसीलिए 2 पर पावर 0 है तो इसको 1 लिखेंगे। अब सबको जोड़ दीजिए, 16 4 20 1 21, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा 21। यानी कि इतना बाइनरी पद्धति का संख्यात्मक मान 21 होगा। इसी तरह से चलिए अब हम लोग दूसरे क्वेश्चन की ओर। यहां ले लेते हैं 1 0 0 1 0, अब कुछ नहीं है यहाँ 2। फिर अब इसको अच्छा से लिख लेते हैं, यहाँ 1 0 0 1 0, फिर 1 के नीचे में अब क्या कीजिए, अब यहाँ लिखिए 1 गुना 2। देखिए कितना अंक है, 1 2 3 4 अंक है, इसका पावर 4 दे दीजिए, प्लस अब यहाँ 1 है तो फिर 1 लिख दीजिए, गुना 2 लिख दीजिए। क्यों 2 लिखते हैं जानते हैं? क्योंकि इसका आधार 2 होता है, इसीलिए 2 लिखते हैं। 1 के बाद कितना 0 है, 1, यानी अंक 1 है तो 1 यहाँ पावर दे देते हैं। अब सबको लिखिए, 2 पर पावर 4 होता है कितना, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 होता है, तो 16 लिख दीजिए, प्लस 2 पर पावर 1 है तो 1 हुआ, 2 हुआ, 2 को एक बार गुना करेंगे तो 2 ही होगा, तो 2 बराबर 16 2 18। यानी बाइनरी पद्धति में 1 0 0 1 0 का मान क्या होगा, संख्यात्मक 18 होगा। यही है। तो ठीक है, आज क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं। अगर क्लास पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।